जय जय श्री सीताराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। कृपया सभी लोग जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करें। नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही हम कक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई ना कोई जुड़ रहा होता है, तो उनको जोड़ने में हमारा समय चला जाता है। तो हमें सभी को ज्वाइन भी कराना पड़ता है। जी। तो कक्षा प्रारंभ करते हैं। जी। इसमें हम पढ़ रहे थे संकल्प। तो इसके बाद आधे तक पहुंचा था और हम पहुंचे थे, अभी तक हमने भौतिक वर्णन ही किया है। तो अब चलेंगे हम आगे। तो कहाँ से? श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य। तो हमारा विक्रमादित्य से लेकर के अभी जो संमत चल रहा है 2082 है। तो 2082 को क्या कहते हैं? द्विअशीत्याधिक द्विसहस्त्र संख्या परिमिते। तो यहाँ पर खाली स्थान जो आया है, रिक्त स्थान है यहाँ पे। श्रीमन नृपति, पहले मेरे साथ बोलेंगे। श्रीमन नृपति, श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य समयतो। श्रीमन नृपति जो राजा हुए वीर विक्रमादित्य, उनके समय से अभी जो समय चल रहा है वो कितना चल रहा है? 2082। अच्छा, ये बताइए किस किस के पास पंचांग पहुंच चुका है? किस किस ने पंचांग ले लिया है? थम्स अप करेंगे तो थम्स अप से भी पता चल जाएगा। एक थम्स अप आया है अभी। मयंक के पास भी पंचांग आ गया है। लक्ष्य शर्मा, अविनाश, शिवांश। गुरुदेव पंचांग कहाँ से खरीदना है? अच्छा अच्छा, अभी पूछ रहे हैं, खरीदा नहीं है। ये बाजार से मिल जाएगा। आप बिलासपुर में रहते हैं ना मयंक जी? तो वहां पे मृदुल चोपड़ा, शायद उनका नाम है, मृदुल चोपड़ा के नाम से है उनकी दुकान। मेन मार्केट में है। धार्मिक पुस्तकें उनके पास मिलती है, वहां पे मिल जाएगा। वैसे तो अधिकतर दुकानों में जो पुस्तकों की दुकानें हैं वहां पे मिल जाता है, लेकिन उसके पास तो मिलता ही मिलता है, मृदुल के पास, मृदुल चोपड़ा। मधु बुक डिपो है, या ऐसे जैसे कई नाम है जहाँ पे ये पंचांग मिलता है।
जी। तो आप जब पंचांग खोलते हैं तो पंचांग में विक्रमी संवत, मैं आपको एक पृष्ठ भेजता हूँ। पंचांग खोल करके एक पृष्ठ आपको भेजता हूँ। यस। ये हमने आपको एक पेज भेजा है। उस पेज को जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा विक्रमी संवत 2082। तो यहाँ पे क्या भरा जाना है? द्विअशीत्याधिक द्विसहस्र संख्या परिमिते। द्विअशीत्याधिक 280 द्विअशीति अधिक 2000, तो द्विसहस्र, द्वयाशीत्याधिक द्विसहस्र संख्या परिमिते। जी। तो इसके बाद प्रभवादि बोलेंगे। प्रभवादि प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये। प्रभव है आदि में जिसके ऐसे 60 संवत्सरों के नाम हैं। उन संवत्सरों के बीच में प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये, प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये, फिर रिक्त स्थान है तो वहां पे संवत्सर का नाम बोलना है। तो प्रभवादि जो 60 संवत्सर हैं उनमें से कौन सा संवत्सर चल रहा है? सिद्धार्थी। वर्तमान समय में
सिद्धार्थी संवत्सर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या रिक्त स्थान में क्या भरना है आपको? सिद्धार्थी। सिद्धार्थी क्या भरना है? सिद्धार्थी। तो सिद्धार्थी नाम्नी संवत्सरे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थी नाम्नी संवत्सरे, सिद्धार्थी नाम्नी संवत्सरे। और अयन, यहाँ पे अयन पूछा गया है कि अयन कौन सा चल रहा है। आज तारीख कितनी है? 23। एकादशी तिथि है, शुक्रवार है। तो उसी जो पेज आपको भेजा गया है वहां पे सूर्य उत्तरायण चल रहा है, उत्तर गोल है, ग्रीष्म ऋतु है। तो वहीं से आपको सब जानना है। ये संकल्प पढ़ाने के बाद मैं आपको पंचांग पढ़ाऊंगा, पंचांग कैसे देखा जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अभी आपको उच्चारण सीखना है मात्र, और ये भरना हम सिखाएंगे। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको एक पेज भेजा है, उस पेज से आपको ये देखना है कि हम कैसे इसमें रिक्त स्थान भर रहे हैं। तो सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे, फिर सूर्य उत्तरायणे, अयन है इधर। तो कौन सा अयन है? तो यहाँ पे लिखना है उत्तरायणे। न को न हो जाता है रसाभ्याम नोण समान पदे, जब हम इसको जोड़ेंगे व्याकरण के अनुसार। वैसे तो अयन होता है, अयन नहीं होता है, अयन होता है, लेकिन यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग किया गया अयने। कौन से अयन में? तो रिक्त स्थान जब भरेंगे हम उत्तरायण लिखेंगे तो उत्तरायण में र आ जाता है। अगर समान पद में अयन को हम एक पद बना लेंगे उत्तर के साथ, तो समान पद में अगर र के बाद न आए, रसाभ्याम नोण समान पदे, तो ये सूत्र कहता है व्याकरण का कि न को न हो जाता है। वैसे तो अयने अगर अलग है तो अयन बोला जाएगा, अयने। अगर उत्तर के साथ जिसमें र भी है तो रसाभ्याम नोण समान पदे, इस सूत्र से अयन के न को न हो जाएगा, तो उत्तरायणे क्या बनेगा? उत्तरायणे। उत्तरायणे कहीं भी नहीं होता है, दक्षिणायने होता है, दक्षिणायने। तो दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन न में न नहीं हो पाता है। लेकिन जब र का संयोग एक पद में हो जाएगा तो वैसे तो अयन ही होता है, लेकिन जब उत्तर के साथ उसका संयोग हो जाएगा, संधि हो जाएगी, तो न गुण हो जाता है, तो उत्तरायणे बनेगा। जैसे सूर्य आजकल उत्तरायण में है, तो सूर्य उत्तरायणे, इसी उसमें पेज में लिखा है कि आजकल सूर्य उत्तरायण में चल रहा है। ऋतु कौन सी चल रही है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु 6 ऋतुएं हैं, वो भी आपको बताया जाएगा 6 ऋतुओं कौन कौन सी हैं। आजकल कौन सी ऋतु चली है? ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु मास कौन सा है? तो अमुक मासे रिक्त स्थान है, तो मास कौन सा चल रहा है आजकल? ज्येष्ठ मासे। ज्येष्ठ मास की आज 10 प्रविष्टे हैं, 10 प्रविष्टे हैं। तो आजकल क्या चल रहा है? ज्येष्ठ मासे, ज्येष्ठ लिखना है वहां पे, ज्येष्ठ बोलना है, ज्येष्ठ मासे। फिर रिक्त स्थान पक्षे पूछा गया, पक्ष कौन सा है? तो आजकल कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्षे। तिथि कौन सी है आज? तो एकादशी तिथि है।
एकादशी तिथौ, या इकट्ठा करना है तो एकादशी तिथौ, या फिर एकादशी में भी सप्तमी करनी पड़ेगी। एकादशी तिथौ ये आपके लिए सही रहेगा, तो सभी को सप्तमी बनानी नहीं आएगी। तो फिर पूछा गया वार कौन सा है, तो आज शुक्रवासरे, आज क्या है, शुक्रवार, तो शुक्रवासरे। फिर कहना है यथांश, यथांश अर्थात जिस भी अंश में है, कौन, लग्न, यथांश लग्न, यथांश लग्न मुहूर्त, यथांश लग्न मुहूर्त, यथांश लग्न मुहूर्त, नक्षत्र योग, नक्षत्र योग, कर्णान्वित, 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 जो भी अभी लग्न है, मुहूर्त है, नक्षत्र है, योग है, कर्ण है, उससे अन्वित जो समय है। फिर कहा यहाँ पे रिक्त स्थान आया, राशिस्थे श्री सूर्य, सूर्य किस राशि में है, तो हम आपको बाद में बताएंगे कि सूर्य कैसे देखना है। ज्येष्ठ महीने में सूर्य जो होता है वो वृष राशि में होता है, तो वृष राशिस्थे श्री सूर्य, वृष राशिस्थे, राशिस्थे श्री सूर्य, श्री सूर्य, वृष राशि में जब सूर्य है तो अमुक राशि स्थे चंद्रे, रिक्त स्थान है, तो चंद्रमा किस राशि में है, तो आज 23 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मीन राशि स्थे, मीन राशि स्थे, पहले तो वृष राशि थे श्री सूर्य, सूर्य वृष राशि में, और मीन राशि थे चंद्रे, यानी हाँ मीन राशि थे चंद्रे, मीन राशि थे चंद्रे। और अब जो मीन राशि थे चंद्रे, मीन राशि जोड़ेंगे यहाँ पे, मीन राशि थे चंद्रे। फिर आगे आया अमुक राशि थे देवगुरु, तो बृहस्पति किस राशि में है, देवगुरु किस राशि में है, तो मिथुन राशि थे, मिथुन राशि में है, मिथुन राशि थे, मिथुन राशि थे देवगुरु, देवगुरु। वैसे तो 2 ग्रहों को जोड़ करके 9 ग्रह हो जाते हैं, तो सभी ग्रहों की स्थिति यहाँ पे नहीं बतानी है, तो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु, तो क्या कहना है अन्य ग्रहों के विषय में, शेषेषु ग्रहेषु, जो शेष ग्रह हैं वो यथा यथा स्थान, तो क्या बोलना है, शेषेषु ग्रहेषु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान, राशि स्थान स्थितेषु, राशि स्थान स्थितेषु सत्सु, सत्सु एवं ग्रह, एवं ग्रह गुण विशिष्टे, ग्रह गुण विशिष्टे, ग्रह गुण विशिष्टे, ग्रह गुण विशिष्टेस्मिन्, ग्रह गुण विशिष्टेस्मिन्, ग्रह गुण विशिष्टेस्मिन्, ग्रह गुण विशिष्टेस्मिन् शुभ क्षणे, शुभ क्षणे
सकल सकल श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त 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 फल फल प्राप्ति 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 अगर स्त्रीलिंग है तो कामा आएगा, अगर पुलिंग है, अगर आप पुलिंग हैं तो आपको कामः प्राप्ति कामः फल प्राप्ति कामः। सभी श्रुति स्मृतियों और पुराणों में जो फल कहा गया है उसकी प्राप्ति की कामना वाला प्राप्ति कामः प्राप्ति कामः। यहाँ हो सकता है क्लियर नहीं आ रहा है, कामः आपने बोलना है यहाँ पे। फिर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। प्राप्ति कामः के बाद अपने गोत्र का नाम लेना है। जैसे मयंक जी का गोत्र है मनहांस, मनहांस गोत्रोत्पन्न। यहाँ पे आ की मात्रा है, पुलिंग में विसर्ग लगानी है, और स्त्रीलिंग होगा तो वहां पे गोत्रोत्पन्ना आएगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है ये स्त्रियों के लिए लिखा गया था, इसलिए गोत्रोत्पन्ना लिखा है। तो आपको क्या बोलना है, गोत्रोत्पन्न गोत्रोत्पन्न गोत्रोत्पन्न। जैसे मयंक जी दिख रहे हैं अभी, तो मयंक जी क्या बोलेंगे, मनहांस गोत्रोत्पन्न। जैसे हम स्वयं हैं तो हमारा गोत्र शांडिल्य है, तो हम बोलेंगे शांडिल्य गोत्रोत्पन्न। फिर अपना नाम लेंगे, जैसे हमारा नाम मदन है तो हम बोलेंगे मदन शर्मा अहम, मदन शर्मा अहम। तो जो शर्मा है, देखो 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों में ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं, ब्राह्मण शर्मा बोलते हैं। तो जब भी संकल्प आएगा तो ब्राह्मण बोलेंगे शर्मा अहम, शर्माहम। और क्षत्रिय क्या बोलेंगे, वर्माहम, वर्माहम। क्षत्रिय बोलेंगे वर्माहम। और वैश्य क्या बोलेंगे, गुप्ताहम, गुप्ताहम। और शूद्र यहाँ पे दासोहम करके बोलते हैं, दासोहम। लेकिन उनसे संकल्प इस प्रकार से कराया ही नहीं जाता है। तो शूद्रों को अयाजक माना जाता है। तो 3 प्रकार के लोग हमारे साथ अभी जुड़े भी होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण शर्माहम बोलेंगे, क्षत्रिय वर्माहम बोलेंगे, और वैश्य गुप्ताहम बोलेंगे। तो फिर उसके बाद ममोपात, ममोपात, ममोपात तद्दूरित, तद्दूरित क्षयपूर्वक, तद्दूरित क्षयपूर्वक श्री सीताराम प्रीत्यर्थम, श्री सीताराम प्रीत्यर्थम। जो भी आपका इष्ट देवता है, आप नारायण प्रीत्यर्थम भी बोल सकते हैं, श्री सीताराम प्रीत्यर्थम भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग श्री सीताराम प्रीत्यर्थम बोलते हैं, तो आप लोग नारायण भी बोल सकते हैं, शिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इच्छा
अनुसार आप कह सकते हैं। भगवन भी बोल सकते हैं, भगवन प्रीत्यर्थम, भगवत प्रीत्यर्थम। श्री सीताराम प्रीत्यर्थम संध्योपासनम, संध्योपासनम करिष्ये, अर्थात मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक शर्मा या बर्मा गुप्ता जो भी जाने अनजाने में जाताजात जो पाप हैं, दोष हैं, उनका परिहार करता हुआ भगवान के प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए संध्योपासन कर रहा हूं। संध्योपासनम करिष्ये। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति पंचांग के द्वारा होगी। तो अतिशीघ्र आप लोग पंचांग ले लें। और पंचांग कैसे पढ़ना है? पंचांग में 5 चीजें हैं। तो हमने आपको एक पृष्ठ भेजा है, वो आप सबके पास होगा मोबाइल में। कृपया आप उस पृष्ठ को खोल लें। तो उसमें पंचांग के 5 अंग होते हैं। तिथि, नक्षत्र, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। यहाँ पे आप देखेंगे उस पृष्ठ में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,